आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आप 2D कॉलम, 3D कॉलम या 2D बार और 3D बार कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखो चारों ही चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती है, मतलब इसमें जो भी स्टेप्स रहते हैं चार्ट्स में चेंजेस करने की या डिजाइन करने की वो सारे ही सेम रहते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली मैं 2D कॉलम के बारे में बताऊंगी। अगर आपको और कोई क्रिएट करना होगा तो आप डेफिनेटली सेम स्टेप्स एंड प्रोसीजर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। बट चार्ट इंसर्ट कैसे करना है इस वीडियो को चेकआउट करिए जो मैंने अभी रिसेंटली डाली थी, जिसमें मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आप चार्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। बैक टू अवर वीडियो, हम लोग देखने वाले हैं कि आप 2D कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ओके। एक्सेल की इस शीट के बेसिस पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली मैथ सब्जेक्ट में कैसा रहा है। इसके लिए हम लोग जो है 2D कॉलम इंसर्ट करेंगे, स्टार्टिंग विथ सिलेक्टिंग अवर डेटा, गोइंग टू इंसर्ट टैब, और यहां से हम लोग ये वाले 2D कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एरो कीज की मदद से हम लोग हमारे चार्ट को एक्सपांड करते हैं, उसकी साइज को इंक्रीज करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको दिख रहा है स्क्रीन पे चार्ट टाइटल। आप अपने चार्ट का क्या टाइटल देना चाहते हैं, मतलब आपका चार्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा है। भाई हमारा चार्ट तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे मैं चार्ट टाइटल पे लिख लेती हूँ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज आ जाती है आपके पास नीचे दिए लेजेंड्स। लेजेंड्स को आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर नहीं रखना है तो आप उसे क्लिक करके सिंपली बैक स्पेस दबाएंगे तो आपके लेजेंड्स भी हट जाएंगे। उसके अलावा आपको राइट साइड पे 3 आइकन्स दिख रहे हैं। सबसे पहले प्लस का आइकन, प्लस के आइकन का जैसे आप क्लिक करते हैं आपको अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले बोला एक्सेस, क्या आप अपने एक्सेस को शो करना चाहते हैं, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में जो डिटेल दिए गए हैं क्या आप उनको शो करना चाहते हैं। अगर मैं इसे अनटिक करती हूँ तो आप देख सकते हो मुझे साइड में और नीचे पे कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ चार्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं एक्सेस पे क्लिक कर लेती हूँ। आप यहाँ पे साइड वाले एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दिखेगा प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एंड प्राइमरी वर्टिकल। इस तरीके से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं अपने चार्ट को करेक्ट करने के लिए, उसकी जो पोजीशनिंग है उसको चेंजेस करने के लिए, चार्ट्स के एलिमेंट को बेसिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सिस के टाइटल। क्या आप एक्सिस के टाइटल देना चाहते हैं, मतलब वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है। भाई हमने तो अभी सिर्फ 2 ही डेटा लिया है तो हम अभी एक्सिस के टाइटल नहीं दे रहे, इसलिए मैं इसे अनटिक ही रख रही हूँ। चार्ट टाइटल हम लोगों ने दे चुका है। डेटा लेबल्स, मतलब कि हर स्टूडेंट की बार के ऊपर उनके मार्क्स दिखाएं। ये तब होता है जब आपकी जो चार्ट है वो उतना क्लियर विजन नहीं रहता है, स्पेसिफिक नहीं रहता और डेटा बहुत ज्यादा रहता है। अभी हमको दिख रहा है कि वो 60 to 70 मार्क्स के बीच में है, इसलिए स्पेसिफिकली 67 स्टूडेंट ए का इस तरह के दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटा लेबल्स। देखो अभी तक के जो मार्क्स थे वो बार के ऊपर दिख रहे थे, यहाँ पे अगर आप डेटा टेबल बना के नीचे दिखाना चाहते हो तो आप टेबल्स भी बना सकते हो। पहले हम लोगों ने डेटा लेबल्स पे देखा जो बार के ऊपर थे, डेटा टेबल जो नीचे दिखा रहा था। उसके बाद अलग अलग आपके पास ऑप्शन है, जैसे ग्रिड लाइन्स है, लीजेंड्स है एंड ट्रेंड लाइन है, ये सारे ऑप्शन है। एंड इनके रिलेटेड भी बहुत सारे आप चेंजेस कर सकते हो, इनकी स्टाइलिंग वगैरह से रिलेटेड, जब आप इस पर्टिकुलर एरो में क्लिक करते हैं। अच्छा, ग्रिड लाइन को आप यहां से भी हटा सकते हो इसे अनटिक करके, या तो फिर आपके चार्ट में किसी भी ग्रिड लाइन के ऊपर आप क्लिक करो एंड देन सिंपली प्रेस बैक स्पेस, इससे भी आपकी ग्रिड लाइन हट जाती है। बट क्योंकि ग्रिड लाइन आपके चार्ट को बेटर अंडरस्टैंडिंग देती है इसलिए हम लोग ग्रिड लाइन को यहाँ पे रहने देंगे। उसके अलावा आप नीचे जब देखेंगे तो आपके पास एक पेंट टाइप का ब्रश का टूल है। ये जो रहता है बेसिकली चार्ट की स्टाइलिंग में मदद करता है। किस तरीके से आप किस तरीके से चार्ट की स्टाइलिंग में मदद करता है देखेंगे। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं आपको अलग अलग चार्ट के स्टाइल आ रहे हैं, अलग अलग चार्ट की डिजाइन आ रही हैं। आप कोई भी चार्ट के डिजाइन को यूज कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे अगर आप इनके कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी आप इन चार्ट का चेंज कर सकती हैं। अच्छा, ये टूल यहां से भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप अपने रिबन टैब में देखोगे तो अब आपके पास एक न्यू ऑप्शन आ गया है चार्ट टूल्स का, जहां पे आपको दिया गया है चार्ट डिजाइन। चार्ट डिजाइन में यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपके चार्ट के स्टाइल को चेंज करने का या तो फिर आपके कलर को चेंज करने का। ठीक है, उसके अलावा अगर आप फिल्टर्स लगाना चाहते हैं तो आपके राइट साइड पे ये फिल्टर का आइकन दिया, यहां से आप अपने चार्ट पे कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। इट मींस आप किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का देखना चाहते हैं या कुछ 3-4 स्टूडेंट का ही डेटा देखना चाहते हैं और उनके बीच कंपेरिजन करना चाहते हैं तो फिल्टर्स का यूज यहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाएंगे आपके चार्ट टूल्स का जो रिबन दिया गया वहां पे आपको दिया है ऐड चार्ट एलिमेंट। ठीक है, अभी जो प्लस वाली चीज देखी वो ही चीज यहाँ पे सेम दी गई है ऐड चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर। उसके बाद आपका आ जाता है क्विक लेआउट। क्विक लेआउट मतलब ऑलरेडी फॉर्मेटिंग की गई है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया एक्सेस दिए गए हैं, चार्ट टाइटल दिया गया, लीजेंड्स दिया गया, लीजेंड्स आपके राइट साइड है। दूसरे लेआउट पे देखोगे आपको एक्सेस का
वाई एक्सिस नहीं दिया गया है, एक्स एक्सिस सिर्फ दिया गया है, चार्ट टाइटल दिया है और लीजेंड्स आपके ऊपर में दिए गए हैं और साथ ही साथ डेटा लेबल्स भी लगे हैं। डेटा लेबल्स मतलब कि बार के ऊपर जो स्पेसिफिक हर स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए हैं। तो ये अलग अलग ऑलरेडी क्रिएटेड लेआउट एक्सेल के पास रहते हैं, आपको जो सुटेबल लगे आप वो लगा सकते हैं। चेंज कलर हो गया, चार्ट की स्टाइल हो गई, स्विच रोज एंड कॉलम के बेसिस पे आप रो और कॉलम को आपस में स्विच आउट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट डेटा में आपका जो डेटा का सिलेक्शन था जो पहले आप लोगों ने किया था, उसमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हैं, या पूरे चार्ट के टाइप को ही चेंज करना। जैसे हम लोगों ने 2D कॉलम लिया है, अगर मैं इसी कोई और कॉलम लेना चाहती हूँ, जैसे 2D कॉलम लेके 3D कॉलम लेना चाहती हूँ या 2D बार लेना चाहती हूँ, तो यहाँ से आप अपने चार्ट की स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मूव चार्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानती हूँ ऑप्शन रहता है। जैसे आप मूव चार्ट पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन रहता है, क्या आप इसे एक न्यू शीट पे मूव करना चाहते हैं या ऑलरेडी इंसर्टेड शीट में मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू शीट पे मूव करना चाहती हूँ एंड जिसका मैं शीट का नाम देना चाहती हूँ चार्ट 3। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे एंड आप देखेंगे आपकी एक शीट पूरी क्रिएट हो गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ चार्ट के ऊपर ही है। ये तब होता है जब आपके पास बहुत सारा डेटा है एंड आपका चार्ट बहुत बड़ा है और उसको छोटे से एक शीट पे डेटा के साथ समझना मुश्किल हो जाता है, तब आप एक न्यू शीट पे अपने चार्ट को इंसर्ट करें एंड वहां से अपने डेटा को समझिए। ठीक है, तो ये बेसिकली मेजर फंक्शंस होते हैं आपके चार्ट से रिलेटेड। उसके अलावा जैसे आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आपको राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दिया है फॉर्मेट चार्ट एरिया का ऑप्शन। फॉर्मेट चार्ट एरिया में आपको अलग अलग चार्ट से रिलेटेड ऑप्शंस है। मतलब ऊपर जो आपको चार्ट की डिजाइन एंड चार्ट की स्टाइल दी गई है वो प्री डिफाइंड स्टाइल है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी स्टाइल में चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से उन चेंजेस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सॉलिड लाइन लगाना, ग्रिड लाइन लगाना या ऑटोमेटिक लाइन होना, कलर से चेंजेस हो गए हैं, डिजाइनिंग से चेंजेस हो गए हैं, फॉन्ट से चेंजेस, हर प्रकार के चेंजेस आप कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेट चार्ट एरिया ये सबसे ज्यादा मेजरली यूज होता है जब आप पाई चार्ट का यूज करते हैं। सो अगर इसको आप सीखना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, वहां पे अगली वीडियो पे इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगी कि फॉर्मेट चार्ट एरिया के टूल्स को कैसे यूज किया जा सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि 2D कॉलम, 3D कॉलम, बार चार्ट, 2D बार या 3D बार किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं एंड उसके फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट। इसी तरीके की एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।